इश्क के दो किनारे। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा की कहानियों में। आज हमारी कहानी दो प्यार करने वालों की है। तो इस कहानी का नाम है इश्क के दो किनारे। इसी कहानी में तो प्यार करने वालों के बारे में बताया जाएगा कि दोनों को कैसे प्यार होता है, क्या क्या परिस्थितियाँ उन्होंने देखी, लेकिन लास्ट में उनका प्यार सफल अब जरूर हुआ। तो इस कहानी को पूरी जरूर सुने। कहानी अगर आपको मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं कहानी की तरफ। दो दुनिया एक शहर। मुंबई की हलचल से भरी गलियों में जहां ऊंची ऊंची इमारतें चकाचौंध से भरी जिंदगी चलती है, वहीं एक कोने में बसी थी छोटी सी झोपड़पट्टी। उसी झोपड़पट्टी में रहती थी परी, एक मासूम, चुलबुली और खुश मिजाज लड़की। जिंदगी की मुश्किल उसकी हंसी को कम नहीं कर पाई थी। वह अपने छोटे भाई चिंटू और बीमार माँ के साथ में रहती थी और पास की दुकान पर बर्तन धोकर गुजारा करती थी। वहीं दूसरी तरफ शहर के पौष इलाके में रहते थे अर्जुन राठौर, एक सख्त मिजाज, काम के पक्के और अनुशासन प्रिय आईएएस अधिकारी। उनकी छवि एक कड़क अफसर की थी जो नियमों और शक्ति से शहर को चलाते थे। भावनाओं से दूर वे अपने करियर और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे। एक दिन अर्जुन अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे जब रास्ते में झुग्गी की बस्ती में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। परी ने देखा कि उसकी बस्ती उजाड़ी जा रही है। वह दौड़कर अफसर के पास में पहुंची और गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है हम गरीब हैं तो हमें घर से निकाल दोगे? कहाँ जाएंगे हम? अर्जुन ने बिना भाव के आय और शक्ति में कहा, ये जमीन है, सरकारी है, यहाँ अवैध कब्जा नहीं हो सकता, कानून सबके लिए बराबर है। परी ने तंज कसते हुए कहा, सिर्फ गरीबों के लिए कानून होता है, अमीरों के लिए नहीं। अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन परी की आंखों में जो गुस्सा और दर्द वो उन्हें दिन भर परेशान करता रहा। अगले दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन किसी सरकारी प्रोजेक्ट के जायजा लेने के लिए निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि वही लड़की परी भीगती हुई एक दुकान के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। अर्जुन ने कार रोकी और खिड़की से पूछा, घर नहीं जाना? परी ने एक तीखी नज़र डाली। घर? आपका शुक्रिया कि आप अब हमारे पास घर नहीं है। अर्जुन को थोड़ा सा अपराध बोध हुआ और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि इसे अच्छे शेल्टर होम में छोड़ दो, लेकिन परी ने मदद लेने से इनकार कर दिया। किस्मत को शायद उनकी कहानी लिखनी ही थी। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन एक चैरिटी इवेंट में जाना पड़ा जहां बेसहारा बच्चों की मदद की जा रही थी। वहां उन्हें परी वॉलंटियर के रूप में दिखी। वह बच्चों को पढ़ा रही थी और उनके लिए कपड़े बांट रही थी। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि वह लड़की जो खुद परेशान थी दूसरों की मदद कर रही थी। अर्जुन को पहली बार उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने धीरे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? परी ने कहा, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। उस दिन के बाद अर्जुन की नज़रों में परी को देखने का तरीका बदल गया। अब अर्जुन जब भी परी से मिलते तो उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते। परी भी अर्जुन को पहले की तरह सख्त अफसर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखने लगी। एक दिन अर्जुन ने परी को एक किताब भेंट की। तुम्हें पढ़ाई में रुचि है तो इसे पढ़ना। परी चौंक गई। अफसर साहब, आप इतने नरम दिल भी हो सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन को परी की मासूमियत पसंद आने लगी और परी को अर्जुन की गहरी सोच। एक दिन अर्जुन ने परी से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? परी ने हंसते हुए कहा कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि किसी और बच्चे को मेरी तरह संघर्ष न करना पड़े। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया और वह उसकी मदद करेंगे। उन्होंने परी के एडमिशन की व्यवस्था कर दी। परी को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। परी की आंखों में नमी आ गई। यह पहली बार था कि जब किसी ने उसके बारे में इतना सोचा था। समय बीतता गया और परी पढ़ाई में भी व्यस्त हो गई। अर्जुन अक्सर प्रगति के बारे में पूछते। एक दिन परी अर्जुन के ऑफिस गई और बोली,
आप इतने अच्छे भी इंसान पहले दिखते तो शायद मैं आपसे पहली मुलाकात में नफरत ना करती। अर्जुन हंसी, और अगर तुम इतनी जिद्दी ना होती तो शायद मैं तुमसे इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती, और यह भी दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। परी काम से लौट रही थी और रास्ते में अचानक अर्जुन की कार उसके पास में आकर रुकी। बैठो अंदर, तुम्हें ठंड लग जाएगी, अर्जुन ने कहा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसर साहब मैं गरीब हूँ लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं कि बारिश से डर जाऊँ। अर्जुन कार से बाहर निकल आया। ठीक है, अगर तुम भीग सकती हो तो मैं भी भीग सकता हूँ। परी चौंक गई। अर्जुन की आंखों में हल्की सी शरारत थी। वह पहली बार इतनी बेफिक्र दिल देख रही थी। दोनों बारिश में भीगते रहे। अर्जुन उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे। परी ने पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद बारिश की बूंदों से ज़्यादा तुम चमक रही हो। परी का तो दिल तेज धड़कने लगा। एक दिन किसी कार्यक्रम में परी ने पहली बार साड़ी पहनी थी। जब वह अर्जुन के सामने आई तो वह बस उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि शब्द ही नहीं मिल रहे, अर्जुन ने धीमे से कहा। परी शर्मा गई। तो आप भी तारीफ कर सकते हैं। अर्जुन करीब आए और हल्के से उसके कान में बोले, जब कोई इतना प्यारा लगे तो तारीफ खुद ब खुद जवां पर आ जाती है। अर्जुन एक दिन परी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जब वह पहुंचती है तो अर्जुन 2 कप चाय लेकर आते हैं। सर, आप खुद चाय बना सकते हैं? परी ने मजाक में पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। खास लोगों के लिए खास चीज़ें करनी पड़ती है। जब परी ने चाय पी तो उसे कप के नीचे एक छोटा सा नोट मिला। क्या तुम मेरे जीवन की स्थायी खुशी बनोगी? परी ने अर्जुन को देखा। उनकी आंखों में सवाल था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो बीच मझधार में फंसी हुई थी। आखिर अर्जुन एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी था। और एक रात परी और अर्जुन एक गरीब बच्चों के स्कूल में गए थे। बच्चों के सो जाने के बाद दोनों छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। परी ने अचानक पूछा, कभी किसी से प्यार किया है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, कर रहा हूँ, और वह लड़की मेरे सामने बैठी है। परी के गाल लाल हो गए। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। परी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की हथेली पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से कहा, और मैं आपसे। एक दिन परी अर्जुन एक मेले में गए। वहाँ बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना बज रहा था। अर्जुन ने अचानक परी का हाथ पकड़ लिया। चलो थोड़ा पागलपन करते हैं। परी चौंक गई। अरे, आप डांस करेंगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों भीड़ के बीच में डांस करने लगी। परी ने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया और अर्जुन ने उसे अपने करीब खींच लिया। उस पल में जैसे कि सारी दुनिया ठहर सी गई थी। एक दिन परी को सीढ़ियों से गिरने की वजह से चोट लग गई। अर्जुन ने उसे देखने के लिए तुरंत ही उसके घर आया। तुम्हें कितना समझाया था कि ध्यान रखा करो। अर्जुन ने गुस्से में थे, लेकिन उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। परी ने हल्के से कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या फ़र्क पड़ता है? अर्जुन ने परी की टूटी ऊपर की और उसकी आंखों में देखा। मुझे फ़र्क पड़ता है। परी, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। परी ने उनकी उंगलियों को थाम लिया और मुस्कुराकर बोली, तो हमेशा मेरा ख्याल रखोगे? अर्जुन ने धीरे से कहा, ताउम्र। एक रात दोनों एक पहाड़ी पर गए थे जहाँ पूरा शहर दिखाई पड़ता था। परी आसमान की ओर देखते हुए कहा कि काश हम भी सितारों की तरह हमेशा साथ रह पाते। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो हमें अलग नहीं कर सकता। परी ने हंसते हुए कहा, यह तो फिल्मों वाली लाइन लग रही है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारा प्यार भी तो किसी फिल्म में कहानी से कम नहीं। परी हंस पड़ी और अर्जुन ने धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उस पल में बस वही दोनों लोग थे और उनके बीच एक बेइंतहा मोहब्बत। अर्जुन ने ऑफिस में परी पहली बार आई थी। अर्जुन मीटिंग में थे
तो उसने सोचा कि उनके लिए चाय बना दे। जब अर्जुन लौटे तो परी ने चाय उनके सामने रखी। अर्जुन ने चाय का पहला घूंट लिया और परी को देखने लगे। क्या हुआ? परी ने पूछा। अर्जुन ने हल्की से मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार कोई मेरे लिए चाय बनाकर लाया है। अब से यह तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। परी ने शरारत से कहा, तो क्या अफसर साहब आप मुझे अपनी ज़िंदगी में नौकरी देना चाहते हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नौकरी नहीं, हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। एक दिन परी अचानक बिना बताए कहीं चली गई। अर्जुन को जब पता चला कि वह गायब है तो वह पूरा शहर छान मारा। जब उसे आखिरकार एक पुराने मंदिर के पास में पाया तो अर्जुन ने गुस्से से बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान था? परी ने कहा, बस कुछ अकेले में सोचना चाहती थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर दोबारा ऐसी गायब होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस के अंदर लॉक कर दूंगा। परी हंस पड़ी। ओह, यानी आपकी जेल में रहना होगा? अर्जुन ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, अगर वह जेल तुम्हारी बाहों में हो तो हमेशा के लिए मुझे यह सज़ा मंजूर है। एक दिन अर्जुन ने परी को समुंदर के किनारे बुलाया। वहाँ एक खूबसूरत टेबल लगी थी, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और लहरों की आवाज़। परी ने चौंक कर पूछा, यह सब क्या है? अर्जुन ने कुर्सी को खींचकर उसे बैठाते हुए कहा, एक खास लड़की के लिए जो सिर्फ सादगी में ही खुश रहती है। परी ने शरारत से कहा, मतलब महंगी जगह के लायक नहीं। अर्जुन ने उसकी हथेली थाम ली। मतलब तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे खूबसूरत चीज़ है। उस रात चांद भी शायद उनकी मोहब्बत का गवाह बनना चाहता था, क्योंकि उसकी रोशनी और भी तेज़ चमक रही थी। एक दिन परी ने अपने दोस्त से हंसकर बात कर रही थी। अर्जुन ने देखा तो चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया। जब परी अर्जुन के पास आई तो उन्होंने बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप खोल लिया। क्या हुआ सर? परी ने पूछा। कुछ नहीं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। परी को समझते हुए देर नहीं लगी कि अर्जुन जल रहे हैं। उसने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, आपको जलन हो रही है? अर्जुन ने सीधे जवाब दिया, नहीं। परी ने झुककर अर्जुन की आंखों में देखा। अगर नहीं तो फिर मुंह क्यों फूल गया? अर्जुन ने हार मानते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और के साथ इतनी हंसती हो। परी ने प्यार से कहा, आप जानते हैं मेरी सबसे बड़ी हंसी तब आती है जब मैं आपके साथ होती हूँ। अर्जुन मुस्कुरा उठे। परी ने उनकी नाक हल्के से खींच दी। बड़े अफसर साहब भी जल सकते हैं, ये पता नहीं था। अर्जुन हंस दिया। एक दिन परी अर्जुन के ऑफिस में आई और एक गुलाब उसके टेबल पर रख दिया। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अर्जुन कुछ देर तक परी को देखता रहा और फिर अचानक अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आया और हल्के से उसके माथे पर एक किस कर दी। ये मेरे जवाब के बदले, अर्जुन ने धीरे से कहा। परी के गाल गुलाबी हो गए। तो इसका मतलब हम दोनों ऑफिशियली एक दूसरे के हो गए? अर्जुन ने परी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हमेशा से थे, बस कहने की देर हो गई। एक रात अचानक बहुत तेज तूफान आया। परी अपने छोटे से कमरे में थी, बिजली भी चली गई। तभी अर्जुन का फ़ोन आया। डर लग रहा है? अर्जुन ने पूछा। परी ने हल्के से आवाज़ में कहा, थोड़ा। कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब परी ने खोला तो सामने अर्जुन खड़े थे। तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। परी की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, अगर तूफान हर बार आपको मेरे पास लाता तो मुझे अब इससे डर नहीं लगेगा। अर्जुन ने परी को हल्के से गले लगा लिया और बोला, जब मैं हूँ तो किसी तूफान की फिक्र मत करना।
एक दिन परी एक सीढ़ी से नीचे गिरने ही लगी, तभी अर्जुन ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। परी अर्जुन की बाहों में थी और उनका चेहरा एक दूसरे के बेहद ही करीब था। परी ने धीरे से कहा, लगता है मैं गिरते गिरते बच गई। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ गिरी ही नहीं बल्कि सीधे मेरे दिल में आकर रुकी हो। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कि वक्त वहीं ठहर गया हो। एक बार अर्जुन को किसी बात पर बहुत ही गुस्से में थे और परी से बात नहीं कर रहे थे। परी ने कई बार कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने नजरें फेर ली। परी ने शरारत से कहा, अच्छा तो अब मुझे रूठ गए हो। अर्जुन चुप रहे। परी ने अपनी उंगलियों से अर्जुन की नाक पकड़कर हिलाते हुए कहा, अगर आप ऐसे ही गुस्सा रहेंगे तो मैं आपको चिढ़ाना बंद नहीं करूँगी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुराया। तुम पागल हो, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप मेरे सबसे प्यारे अफसर। एक दिन अर्जुन और परी एक कैफ़े में थे। अर्जुन का काम में व्यस्त थे, परी शरारत के मूड में थी। परी अचानक अर्जुन की ओर झुककर कहा, जानू तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। अर्जुन का मुंह खुला रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाया, पागल हो क्या? लोग हमें देख रहे हैं। परी हंसने लगी, तो क्या हुआ, अब मैं अपने जानू को जानू नहीं बुला सकती? अर्जुन ने परी की तरफ देखते हुए कहा, अगर यही हाल है तो तुम्हारी ये शरारत मुझे पूरी तरीके से तुम्हारा बना देगी। एक दिन परी की तबीयत खराब थी। अर्जुन ने सोचा कि वह उसके लिए कुछ बना देगा। वह पहली बार किचन में गया, किसी तरह खिचड़ी बना डाली। जब परी ने पहली चम्मच लिया तो अजीब सा मुंह बना लिया। अर्जुन घबराया, अच्छी नहीं बनी? परी ने हंसते हुए कहा, अच्छी नहीं, बहुत ही खराब बनी है। अर्जुन ने आंखों को तरते हुए कहा, तो मत खाओ। परी ने तुरंत चम्मच उठाया और कहा, अरे नहीं, जो प्यार से बनाया है उसे कैसे ना खाऊं। फिर परी ने धीरे धीरे अर्जुन का हाथ थामा और कहा, भले ही यह खिचड़ी बेस्वाद है, लेकिन तुम्हारा प्यार तो है और ये मुझे दुनिया की सबसे टेस्टी डिश लग रही है। अर्जुन हमेशा से परी को चिढ़ाया करता था कि उसने अब तक अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं किया। एक दिन परी ने कुछ सोचा और अर्जुन के ऑफिस में गई। अर्जुन मीटिंग में थे, लेकिन जब बाहर आया तो उसने देखा कि परी ऑफिस के बाहर खड़ी थी, हाथ में एक गुलाब और दूसरे हाथ में एक पोस्टर। अर्जुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूरा ऑफिस देख रहा था। अर्जुन पहले तो थोड़ा शर्माया, फिर परी की तरफ बढ़ा और धीरे से पूछा, तुम्हें कोई और तरीका नहीं मिला? परी मुस्कुराई, नहीं, मैं चाहती थी कि सबको पता चले कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। अर्जुन ने परी को अपनी करीब खींचा और धीमे से कहा, पागल लड़की। फिर से उसे गुलाब लिया और हल्के से परी के कान में फुसफुसाया कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। परी की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसे एक दूसरे शहर में पढ़ने का मौका मिला। जब उसने अर्जुन को बताया तो उसका चेहरा उतर गया। विदाई के दिन परी स्टेशन पर थी और ट्रेन के अंदर बैठ चुकी थी। तभी अर्जुन भागते हुए आया। रुको। परी चौंक गई। अर्जुन ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकाली। तुम कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं है। परी की आंखें भर आईं। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? अर्जुन ने पूछा। परी ने रोते हुए सिर हिला दिया। हमेशा। अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और पूरी ट्रेन में तालियां बजने लगी। अर्जुन और परी की ये छोटी छोटी बातें, शरारतें, तकरारें और प्यार ने उनकी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। एक अफसर और एक चुलबुली लड़की की ये कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार जब सच्चा होता है तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। लेकिन समाज के लिए यह रिश्ता आसान नहीं था। अर्जुन के परिवार को यह मंजूर नहीं था कि उनका बेटा एक गरीब लड़की से शादी करे। परी ने खुद को अर्जुन से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इश्क समाज के नियमों से बड़ा होता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। परी की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे।
यह पहला मौका था जब किसी ने उसके लिए दुनिया से लड़ने की बात कही थी। अर्जुन ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की। कुछ संघर्षों के बाद उनका प्यार जीत ही गया। परी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचर बन गई। आज जब परी क्लास में बच्चों को पढ़ाती है तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है। और अर्जुन वह भी एक सख्त अफसर है, लेकिन उनके चेहरे पर अब प्यार की नरमी भी दिखती है। शादी के बाद पहली रात अर्जुन और परी अपने कमरे में थे। परी हल्के सी घबराई हुई थी और अर्जुन उसकी ओर देख रहा था। अर्जुन ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, परी, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए नया है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। परी ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, अर्जुन, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। अर्जुन ने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, तुम्हें हमेशा अपने दिल से सबसे ही करीब रखूँगा। उस रात उन्होंने प्यार के सारे हिचकिचाहटों को पीछे छोड़कर सिर्फ एक दूसरे को महसूस किया। जिंदगी हमें वहीं ले आती है जहाँ हमारी तकदीर लिखी होती है। परी और अर्जुन दो किनारे थे जिन्हें इश्क की लहरों ने जोड़ दिया। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार एक एहसास नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है, चाहे वे कितने ही अलग क्यों ना हो। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।